मैंने सबके गांव से सबके घर से भिक्षा ली, महात्मा चले गए। अच्छा, महात्मा आधे रास्ते वापस लौट रहे थे तो चलते चलते नीचे वो व्यक्ति वापस घर लौट रहा था। दोनों की मुलाकात रास्ते में हो गई। महात्मा ने पूछा, मैं तेरे गांव घूमने गया था, तू कहाँ गया था? बोला, महाराज मैं संसार में भ्रमण करने के लिए जा रखा था। बोला, काहे के लिए गया था? बोला, मैं इसलिए संसार भ्रमण करने के लिए गया था कि मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे बुरा व्यक्ति कौन है संसार में। उस व्यक्ति ने बोला महाराज इसलिए मैं संसार में गया था कि सबसे बुरा व्यक्ति कौन है। तो महात्मा ने पूछा, तुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला? संसार में गया था। बोला, महाराज कोई नहीं मिला। बोल, इसलिए नहीं मिला कि तेरे अंदर दुनिया भर की बुराई भरी हुई है। अरे सबसे ज्यादा बुराई तो हमारे अंदर है। आप एक छोटी सी बात सोचो, आप दर्पण पे अपना प्रतिबिंब देखते हो ना, शीशे में अपना छाया हम लोग देखते हैं, और शीशे में धूल लगी हो, अगर शीशा धूल से जड़ा हो और तब आप उसमें प्रतिबिंब देखो तो क्या चेहरा दिख जाएगा? कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा। लेकिन उस प्रतिबिंब दर्पण में यदि आपने अपना चेहरा देखना है तो आपको शीशे को साफ करना पड़ेगा, और शीशा साफ हो जाएगा तो प्रतिबिंब भी साफ दिख जाएगा, है ना। इसी तरह भगवान कहते हैं, जब तक मन की विषय वासनाएं, मन के काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर जो अंदर बैठे 6 अवगुण हैं, जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे आपका मन रूपी दर्पण स्वच्छ नहीं हो सकता है। और मन रूपी दर्पण तभी स्वच्छ होगा जब आप जो है स्वयं को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, बोले एक लकड़हारा था, लकड़ी बेचने के लिए संसार में गया और लकड़ी नहीं बिकी, बेचारा दुखी था। संसार में चलते चलते जा रहा था, प्यास लगी, रास्ते में ब्राह्मण का घर मिला, जल पीने के दरवाजा खटखटाया, बदले में भगवान की कथा होती मिली। कथा सुनी, प्रसाद लिया, और तब ब्राह्मण से पूछा, आपने कौन सी कथा करी? ब्राह्मण बोल बैठा, महाराज मैं भगवान सत्यनारायण की कथा को कर रहा हूँ। बोले, क्यों करी आपने? बोला, मैं सुखी हुआ हूँ। अब आप कल्पना करो, जो व्यक्ति दुखी होगा और सुखी का शब्द को सुन ले, क्या वो करेगा कि नहीं करेगा? तुरंत बोल बैठा, महाराज मैं भी करूंगा, विधान मुझे बता दो। ब्राह्मण ने पूरा विधान लकड़हारे को बता दिया। दौड़ते हुए घर आया, पत्नी को बोला, देवी कल मैं लकड़ी बेचने जाऊंगा और जो मुझे लकड़ी बेच के धन मिलेगा भगवान की कथा करूंगा। किसके लिए सोचा? भगवान के लिए सोचा। पहले अपने लिए सोचा था तो कुछ नहीं मिला, अब भगवान के लिए सोच लिया तो सब कुछ मिल गया है। ये उदाहरण आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में है। बोला, किस रूप में है? प्रत्यक्ष रूप में है। अगर कोई प्राणी भगवान को आगे रख के कर्म करता है तो जीवन में निश्चित मान लेना उस व्यक्ति की विजय अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपके सामने प्रत्यक्ष महाभारत का युद्ध दर्शा रहा है। बोला, कैसे? महाभारत युद्ध हुआ ना, 2 पक्ष में, कौरव पांडव में हुआ। तो कौरव पांडव में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो विजय किसको मिली? पांडवों को मिली ना, कौरवों को तो नहीं मिली। हजारों कौरव थे, 5 पांडव थे, तो 5 ज्यादा। अपने जीवन काल में परमात्मा का हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान दो। आप किसी परिस्थिति में भी रहो, उस परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करो कि प्रभु आपकी हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है। ये जीवन में सत मानना आप लोग, ये हमेशा जीवन में ध्यान देना। इसलिए उस लकड़हारा ने भगवान की कथा करी और 4 गुना धन मिला, और 4 गुना धन मिल करके भगवान की कथा करने से लकड़हारा पुनः संपन्न हो गया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले ब्रजमुकुंद भगवान की जय। इसी क्रम में भगवान तीसरे अध्याय में कथा का निरूपण करते हैं। अभान च प्रवक्ष्यामि कीर्तम असि उल्कामुको नाम निरपस्यीन महानमति। बोले उल्कामुख नाम का एक राजा हुआ, भद्रशिला नदी किनारे पर बैठ के राजा संतान के लिए भगवान की कथा करवा रहा है। एक वाणिज्य बगल से जा रहा था तो राजा को पूजन करते हुए देखा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कथा सुनने के लिए बैठ गया। कथा सुन ली, प्रसाद मिला। तब वाणिज्य ने राजा को पूछा, महाराज आपने कौन सी कथा करी, क्यों करी, किस लिए करी? तो राजा बोल बैठा, वाणिज्य मैं इसलिए कथा कर रहा हूँ कि ममापि संतति नास्ति। अरे संतान नहीं है मेरी और संतान के लिए कथा कर रहा हूँ। तो बोल बैठा, महाराज संतान तो मेरी भी नहीं है, इसलिए कथा का विधि विधान विस्तार मुझे बता दो ताकि मुझे भी संतान हो जाए। राजा से पूरा विधि विधान वाणिज्य समझ लिया। वाणिज्य ने घर में आके आया और घर में आके पत्नी का नाम है लीलावती, और वाणिज्य और लीलावती दोनों भगवान के स्थान पर खड़े हो गए और भगवान के स्थान पर बोल बैठे। क्या बोला? यदा व्रतम करिष्यामि तदा में संतत भवे। प्रभु यदि मुझे संतान की प्राप्ति हो गई, क्या कहा वाणिज्य ने? यदि प्रभु मुझे संतान की प्राप्ति हो गई तो भगवान की कथा करूंगा। देखो जीवन में ध्यान देना, सत्यनारायण भगवान की कथा में करूंगा शब्द, करूंगी शब्द का प्रयोग हर बार हुआ है, और जितने बार करूंगा करूंगी शब्द का प्रयोग हुआ है ये भगवान के लिए संकल्प के लिए प्रयोग हुआ है। व्यक्ति आज करे, कल करे, परसों करे, नरसों करे, विषय वो नहीं है। लेकिन जिस समय आपने भगवान की कथा करने का मन बनाया, भगवान उसी टाइम आपको देने के लिए तैयार हो गए। आप कब करें विषय वो नहीं है। बस
इसने कहा प्रभु अगर मुझे संतान हो गए तो भगवान की कथा करूंगा। समय ये पढ़ा, कालांतर समय के बाद इसकी पत्नी लीलावती गर्भवती को प्राप्त हुई, सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई। नामकरण संस्कार हो रहा था, कलावती उसका नाम रख दिया गया। और जब कलावती रख दिया गया, कन्या से बढ़ने लगी, नामकरण संस्कार हुआ, कलावती रख दिया गया। पत्नी को याद आई, पति को बुलाया, कहा भाई संकल्प पूरा करो, हमें संतान हो गई है, भगवान की कथा करो, हमें संतान हो गई है। पति बोल बैठे देवी करूंगा, पत्नी बोल बैठे कब करोगे? तो पति बोल बैठा देवी सुन, विवाह समयस्तस्या करिष्यामि व्रत। देवी जब मेरी पुत्री का विवाह होगा तब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। और ये बात कब हो रही है पता आपको? ये बात तब हो रही है जब नामकरण हो रहा है। कितने दिन में नामकरण होता है? 11 दिन। तो 11 दिन में नामकरण के समय बात हो रही है। और विवाह कब होगा? 20-25 साल में। तो लटके भगवान 25 साल के लिए। लड़के बताओ जरा आप, क्या उस नामकरण के बीच में और विवाह के बीच में कथा होनी है? उसने सोचा कि बीच में करूंगा कथा? सोचा उसने सोचा जब मेरी कन्या का विवाह होगा तब भगवान की कथा करूंगा। भगवान ने भी सोचा इसने मुझे बड़ा लंबा लटका दिया यार, है। अब देखो जीवन में ध्यान देना, जब इस तरह इसने कहा कि मेरी कन्या का विवाह होगा प्रभु तब भगवान की कथा करेंगे। किसने सोचा? हमारे मन ने सोचा। मन कौन है? वाणिज्य है। बुद्धि हमारी लीलावती है। और कहते हैं हर व्यक्ति उनका मुख नाम का राजा है। और मन की पत्नी ही लीलावती है। ध्यान देना, हमारी मन की पत्नी बुद्धि है। मन दो तरफा चलता है। मन सोचता है ये काम करूं ना करूं, ये मन का धर्म है। मैंने यहाँ से बाजार जाना, जाऊं ना जाऊं, ये किसका धर्म है? मन का धर्म है। अब मन ने तुमको एक तरफा कर दिया, यानी आपने सोचा यहाँ से बाजार जाना था, जाऊं ना जाऊं, तो मन ने कहा तो बाजार चला जाए। आप बाजार पहुंच गए है। अब बाजार में जाके किसका काम शुरू होता है? मन का कि बुद्धि का? जरा बताओ है। मन का काम तो खत्म हो गया, एक तरफ आपको भेज दिया। अब बाजार में जाके किसका काम शुरू होगा? बुद्धि का। और बुद्धि विचार करके आप अच्छी वस्तु खरीद के लाते हो। वहां लीलावती काम करती है। कौन? बुद्धि काम करती है। और कलावती, भगवान कहते हैं मन और बुद्धि जहां भगवान के चरणों में निश्चित लग जाती है वहां कलाएं जग जाती है। उसको कलावती घर में याद, उसका नाम, पुत्री का नाम कलावती है। और कला से भगवत प्राप्ति होती है। कालांतर समय बीतता गया, इसलिए कहा जब मेरी कन्या का विवाह होगा भगवान की कथा करेंगे। विवाह भी हो गया। कांचनपुर नगर में गए, वाणिज्य पुत्र को लाया, कन्या का विवाह हो गया। चारों साथ में घर में रहने लगे। और महाराज सायंकाल समय लीलावती अपने पति को बोल बैठे स्वामी दामाद को साथ में ले जाओ, घर में कुछ नहीं है, और दामाद को साथ में ले जाओ। और रत्न सारवी नाम का नगरी का नाम सुना, वहाँ दोनों धन कमाने के लिए चले जाओ। तो दोनों ससुर दामाद उठे, रत्न सारवी नाम नगरी में धन कमाने के लिए चले गए। उस नगरी का नाम था चंद्रकेतु नाम की नगरी थी। रत्न सारवी नाम की नगरी थी। चंद्रकेतु नाम का राजा वहां का राजा। चलते चलते वाणिज्य वैश्यों को थकान लगी तो बड़ वृक्ष की छांव में बैठ गए, आराम करने लगे। उसी समय राजा का धन चुरा के चोर भाग रहे थे। पकड़ने के लिए मंत्री भेज दिए। आगे चोर भागे, पीछे मंत्री। चोर ने सोचा हमें अगर मंत्री पकड़ ले हमको राजा दंड देगा। राजा का चुराया हुआ धन चोरों ने बड़ वृक्ष की जड़ पे छिपा दिया। और चोर तो महाराज वहां से भागे। राज्य के मंत्रियों को छिपा राजा का धन मिला। तो हर व्यक्ति का व्यक्ति विशेष लोभ होता है। मंत्री सोच बैठे धन ले जाएंगे तो राजा हमको 1 गुना इनाम देगा, और साथ में चोरों को पकड़ने के लिए जाएंगे तो राजा हमको 10 गुना इनाम देगा। तो चोरों को ढूंढते चलो भाई। अब चोरों को ढूंढने का प्रयास किया तो वाणिज्य वैसे आके बैठे मिले। इनको चोर समझा, हथकड़ी भीड़ी लगाई, राज दरबार में खड़ा कर दिया गया। राजा ने बिना सोचे इनको जेल में डाल दिया गया। जो था सारा राजा ने ले लिया। ठीक हो गया। कलावती लीलावती घर में जो धन था सारा चोर हरण कर दिया। स्थिति ये बन गई कलावती लीलावती की कि घर घर भीख मांगने की नौबत आएगी। जीवन में हमेशा ध्यान देना, जो परमात्मा देता है वो परमात्मा ले सकता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भगवान की है, हमारी नहीं है। अगर हम जबरदस्ती लक्ष्मी पति बनना चाहेंगे तो पति बाद में बनेंगे, पता होने में देर नहीं लगेगी। शिशुपाल के जैसे। कैसे? अरे भगवान का रुक्मणी का विवाह तो शिशुपाल के साथ में तय हुआ था, भगवान के साथ होना तय हुआ था। दुल्हा गाजे बाजे बरा देखी तो शिशुपाल आ रहा था। तो क्या रुक्मणी शिशुपाल की हो गई? क्यों नहीं हुई? बोला इसलिए शिशुपाल की रुक्मणी नहीं हुई कि रुक्मणी भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण की थी, और कृष्ण की है और भगवान की ही रहेगी, है ना। इसलिए अगर गलती से जबरदस्ती संसार का प्राणी शिशुपाल के जैसे लक्ष्मीपति बनना चाहेगा तो पति बाद में बनेगा, पता होने में देर नहीं होगी, शिशुपाल के जैसे। इसलिए हम लक्ष्मीपति नहीं हैं, हम लक्ष्मी के भक्त हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इनको बिना सोचे राजा ने जेल में डाल दिया। जो था सारा वाणिज्य वैश्य यानी चोर ने हरण कर लिया। भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के बाद सायंकालीन समय कलावती चली गई। और चलते चलते बहुत दूर गई, ब्राह्मण का घर मिला। उसने दरवाजा भिक्षा के लिए खटखटाया, लेकिन बदले में भगवान की कथा मिली। और इसको देखो, बदले में भगवान की कथा मिली, इसको भगवान की कृपा कहते हैं। हमने कहीं जाके हमें कुछ खाने को अच्छा मिल गया,
घूमने को अच्छा मिल गया, वो भगवान की कृपा नहीं है जीवन में, ध्यान देना। लेकिन यदि आप अचानक कहीं चले गए और आपके जीवन में कहीं पर भगवान के 2 शब्द सुनने को आपको मिल गए, ये समझना भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। इसलिए जब लीलावती घर पे गई, कलावती घर पे गई, उसने दरवाजा भिक्षा के लिए खटखटाया था, लेकिन बदले में भगवान की कथा मिली, कथा सुनी, और जब कथा सुन के जान लगे तो प्रसाद दिया, और प्रसाद लाई तो माँ को देने के लिए घर में पहुंच गई। अपनी माँ लीलावती को कलावती ने प्रसाद दिया। माँ ने भगवान नारायण का प्रसाद देखा है। आप यकीन मानो, भगवान नारायण का प्रसाद जब लीलावती ने हाथ में देखा तो व्यक्ति को जहाँ पर ठोकर लगी, व्यक्ति संभलेगा कि नहीं संभलेगा, बताओ जरा। तुरंत लीलावती की बुद्धि स्थिर होगी, प्रभु हमें क्षमा करना, हम भगवान की कथा करेंगे। फिर हो गया संकल्प। अगर दोनों स्वर से घर में आ जाएंगे, भगवान की कथा करूंगी, और करूंगी शब्द का प्रभाव ये पड़ा कि तुरंत भगवान बैकुंठ छोड़ करके राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में चले गए। राजा को भगवान ने भय दिख रहा, राजा ने प्रातः करे 4 मंत्री बुला के तैयार कर दिए, नाव बन के तैयार हो गई। 4 मंत्री बुला दिए गए, और एक काम करो महाराज, मेरी तिजोरी ले जाओ, तिजोरी की चाबी ले, सारा धीरे जबरा धन जो तिजोरी में भरा है सारा उठा के नाव को तलवर भर दो। नाव बन भर के तैयार हो गई। राजा ने स्वयं वाणिज्य वैश्य को राज वस्त्र पहनाए और वहां से मुक्त करने का मन बनाया। राजा ने संपन्न भरी नाव वाणिज्य वैश्य के हाथ में दे दी। अब आप कल्पना करो, इससे ज्यादा भगवान क्या देंगे। दिया भी तो लिया था, तो दिया भी तो देने, जब लेने वाला भगवान है तो देने वाले भी महान है ना, ठीक है। और जीवन में लेगा भी भगवान हमारे कर्म पर, और देगा भी भगवान हमारे कर्म पर। इसलिए भगवान को चाहे तुम उल्टा भजो, चाहे भगवान को सुल्टा भजो, हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर खेत में बीज बोता है ना, तो बीज जब व्यक्ति खेत में बीज बोता है तो क्या व्यक्ति बीज को सुल्टा स्पेशल बो के आता है? बीज ऊपर से फेंक देता है। वो बीज चाहे उल्टा रहा हो, चाहे बीज उल्टा रहा हो, उगेगा ही उगेगा। फेंका हुआ बीज उगेगा ही उगेगा। भगवान को तुम कैसे भी भजो, भगवान की कृपा होगी ही होगी। ये निश्चित जीवन मान लेना। बस प्रभाव ये पड़ा कि इन्होंने भगवान कहते हैं राज इनको मुक्त कर दिया, राज वस्त्र पहना दिए, सुंदर नाव इनके पास दे दी, बोला यात्रा नाव घर लेके, इस नाव को लेके घर जाओ। ये भगवान की कृपा है। चौथे अध्याय में भगवान करेंगे यात्रा तो कृतवान साधुर मंगल या विधि पूर्वकम। जब मंगल यात्रा विधि विधान से घर की तरफ लेके जाने लगी तो भगवान ने उनको पूछ लिया, और भगवान ने तुरंत, देखो भगवान बैकुंठ शेष सहे पर बैठे थे, अचानक भगवान खड़े हो गए। अब जैसे भगवान खड़े उठे, क्या बोला भगवान को कि ततो महाजयो मत्ता हे लियच्चा प्रियच्छवे कथम पृच्छसि मोदर्निम मुद्राम केनुंति मत्स्यसि दंडी। प्रभु हमारा मुद्रा धन नहीं भरा हुआ। तो भगवान ने कहा क्या है? बोला हमारे नाव में लता पत्रादिकम चैव वर्तितो तरणम मम। जल के ऊपर हमारी नाव खड़ी है, लते पत्ते आदि नाव में भरे। प्रभु धन हमारी नाव में नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है व्यक्ति का। सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यह है कि जो व्यक्ति भगवान के सामने बोलता है प्रभु आपने मुझे कुछ नहीं दिया, उसको कुछ नहीं जीवन भर दिखता है, फिर जीवन में ध्यान देना है। सब कुछ होने के बाद भी उस व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है, होने के बाद भी कुछ नहीं दिखता है। और जो व्यक्ति भगवान के सामने डट के बोलता है प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है, उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की असीम कृपा वैसे भी होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, किसी अवस्था में हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान की हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है। धन्यवाद भगवान का करना चाहिए। भगवान की पूजा ही भगवान का धन्यवाद के लिए होती है। ये निश्चित जीवन मान लेना। और इस प्रकार से जब ये कहा तो भगवान ने, जब इन्होंने भगवान का बोला प्रभु हमें नाम में घास फूस के पत्ते भरे हुए कुछ नहीं है। अब आप कल्पना करो भगवान क्या देंगे? भगवान वही तो देंगे जो भक्त मांगेगा। और भक्त कुछ ना मांगे, सुदामा जैसा भक्त कोई मिल जाए भगवान को तो क्या भवतु ते वचः, तेरे वचन सत्य हो। बस कुछ दूर पर्णकुटी में भगवान बैठ गए। अब जब व्यक्ति नाव में चढ़े हैं दोनों, तो नाव को घास फूस के पत्ते में बदलते हुए उड़ते हुए नजर आए। व्यक्ति मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब आप कल्पना करो व्यक्ति सुखी हो गया कि दुखी हो गया? क्या सुखी हुआ कि दुखी हुआ? दुखी हो गया। हो गया ना दुखी। पड़ा है विशेष नाम भगवान का यहीं पर पड़ा है। क्या नाम पड़ा भगवान का? स्कंद पुराण में कहा गया इति जनार्दनो देव यदुक्तम तव सन्निधो। भगवान का नाम यहीं पर पड़ा जनार्दन। बोलते ना भगवान को तो जन मतलब होते हैं जीव भगवान के भक्त, और आर्दन मतलब होती भगवत कृपा। बोले किसी भी परिस्थिति में भगवान तो केवल देने के लिए तैयार होते हैं। भक्त ले, और भगवान से भक्त का दुख देखा नहीं गया, जो था भगवान ने लौटा दिया। घर रोने लगी, फिर आकाशवाणी भगवान ने करी, तुमने भगवान का प्रसाद त्यागा है। और यहाँ पर प्रसाद का अर्थ प्रसाद से नहीं है, ये समझना कि प्रसाद का अर्थ यहाँ पर प्रसाद से नहीं है, बल्कि कलावती ने
भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए दैविक सुख का त्याग किया। और जब आपके जीवन में दैविक सुख ही नहीं है तो भौतिक सुख कब तक रहेगा? है अब क्या हुआ? कल दैविक सुख संपन्न है। अब जब दैविक सुख संपन्न व्यक्ति होगा तो भौतिक सुख कहाँ से, भौतिक सुख आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा, क्यों नहीं आएगा? तब दोनों प्राणी जब में से मिल गए और हमेशा भगवान की कथा घर में आके सब मिले कथा करते रहे, अंत में इनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। बोली स्वामी अद्भुत ओम जय लक्ष्मी रमण प्रगट भई कलि कारण द्विज को दरस दियो। स्वामी द्विज को दरस दियो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए आपने एथनिक वेयर अच्छे कपड़े ट्रेडिशनल वेयर फोटो तो खींचिए ना सर, वीडियो बना ये वहाँ का है बद्रीनाथ। अच्छा नेचुरल वाला होगा ना ये यूट्यूब पे सुंदर बनी रही है अरे वो आज इनकी वो थी ना ट्यूशन में दिवाली पार्टी अच्छा वहाँ से जस्ट अभी आए टीका भी लगा दिया ना हमने लिया दुआर कर दे, दुआर कर दे। छोड़ के चले गए सत्यनारायण भगवान की जय। पकवान बने हुए हैं, भगवान को भोग लगा दिया। ये हमारे घर का मंदिर।